इस क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर भी दिया है और बी वेक्टर भी दिया है और पूछा है कितने समय के बाद में वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा कि वो परपेंडिकुलर कितने टाइम के बाद में हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये पता करना है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो सबसे आसान तरीका है दोनों को डॉट कर दो बराबर जीरो कर दो। तो आपने खुद ने बोला कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जब भी मैं डॉट करूंगा ए को बी से, तो आई वाला आई के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो एक आएगा cos ओमेगा टी, एक आएगा cos ऑफ ओमेगा टी बाई टू। मतलब cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी बाई टू प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो गए हैं, अब जे वाला जे के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो एक साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी बाई टू है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई टू। ये किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है। दोनों को डॉट करके लेके आ गए। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ओमेगा टी को ए मान लीजिए और ओमेगा टी बाई टू को बी मान लीजिए। तो ये cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू जीरो दिया है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है cos ऑफ ए माइनस बी। ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ cos ऑफ ए की जगह पर क्या लिखा मैंने, ओमेगा टी, और बी की जगह पर ओमेगा टी बाई टू, और ये बराबर होना चाहिए जीरो। अब जीरो को मैं cos ऑफ पाई बाय टू लिख देता हूँ, क्योंकि cos पाई बाय टू भी जीरो ही होता है। तो यहाँ पर हो गया cos ऑफ ओमेगा टी बाय टू, और यहाँ पर हो गया cos ऑफ पाई बाय टू। अब यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो ओमेगा टी बाय टू का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय टू के बराबर। तो ओमेगा टी बाय टू का वैल्यू पाई बाई टू के बराबर। यहाँ से टू कैंसिल हो गया, तो टी जो है वो पाई बाई ओमेगा है। तो टी पाई बाई ओमेगा हमको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसका आंसर ए मान लेते हैं।